नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम द्वारा शहर के ईसाई कब्रिस्तान में व्यापक स्तर पर साफ सफाई और सुंदरीकरण कार्य शुरू कराया गया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार बीते लगभग 50 वर्षों में किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा इस कब्रिस्तान में इस प्रकार का अभियान नहीं चलाया गया था। तो मूल निवासी अरविंद कुमार उपाध्याय ने बताया कि कब्रिस्तान लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है और मुस्लिम समुदाय से आने वाले नगर पालिका अध्यक्ष ने ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान की साफ सफाई की पहल की है। इससे आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द मजबूत होता है। सफाई अभियान के तहत सफाई कर्मियों द्वारा कब्रों को सुरक्षित रखते हुए मैन्युअली सफाई की जा रही है। खाली पड़ी भूमि की जेसीबी से सफाई कराई जा रही है तथा बाहर ट्रक और लोडर लगाकर कूड़ा हटाया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से कब्रिस्तान में लाइट लगाने और सुंदरीकरण की योजना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने के बावजूद अध्यक्ष सरफराज आलम शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई और विकास कार्यों में सक्रिय हैं। हाल ही में नदी घाटों की सफाई और सुंदरीकरण का कार्य भी कराया गया, जिससे विभिन्न समुदाय में सकारात्मक संदेश गया। इस अवसर पर अजय, आरबी वेबटर, संजय डेविड, अरविंद उपाध्याय, नवीन जायसवाल और कामिनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगरवासियों ने इस पहल को सामाजिक समरसता और भाईचारे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का कि इन्होंने इस बात को सोचा नहीं, लेकिन ये तत्परता दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है, एक होता है हीला हवाली करना, तो आपने हीला हवाली निकली। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने चर्च की तरफ से और एक प्रीस्ट होने के नाते आजमगढ़ कलीसिया का आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का, और भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से और हमारी बेटी ट्विंकल के माध्यम से ये कार्य जो है संभव हो पाया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये हमारी मोहब्बत ऐसे ही बनी रहेगी। इंशाल्लाह बनी हुई है। चाहे कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे ही हम लोग रहेंगे। और इस प्रकार से शहर के विकास में जैसे आप सहयोग कर रहे हैं, आपने आज भी किया है, और जैसे आपने वायदा किया हर 2 महीने में इस काम को हम जब तक आप हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी रहें। शहर के लोग यही चाहेंगे, क्योंकि आपने एक आवाज़ में जब इतना बड़ा कार्य अंजाम दिया, यहाँ 2 लोग नहीं पूरी गारत लगा दी आपने, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार है खास तौर से। सफाई हो रही है, कभी ऐसी वर्षों से कभी नहीं हुए, लगातार कितने चेयरमैन रहे, आपके द्वारा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये नजरिए का मामला होता है कि आप अपनी क़यादत, अपनी सेवाएं जिस एतबार से शहर की आवाम ने आपको चुना है, वो जो एतबार का मामला है ना, उससे नजरिया पैदा होता है। हम तो सभी लोगों के लिए हैं। हमने यज्ञ में इतना सेवा किया, हमने कोई दुर्गा पूजा हो या कोई होली दिवाली, हमारी ईद हो, कुछ भी हो, तो हमारा जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो जुड़ी हुई, जो इतने पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स हों, तो सभी लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर ये क्यों छूटा रह जाएगा। हाँ, इस बात की भी माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा देरी से बात समझ आई है, थोड़ा मुझे ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मेरे बड़े भाई असफर भाई का और बंटी भाई का, फादर जैम साहब का। ये बच्ची यहाँ खड़ी है, अभी हाल ही में इनकी वालिदा की फौत हुई है, तो यहीं पे उनकी भी ग्रेव हुई है। तो मुझे अफसोस भी है, मैं दुख भी मुझे हुआ, हालांकि मैं उनसे वाकिफ़ था पहले से। मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो चर्च पे उन्होंने बड़ी मदद की थी, शायद वो पहले से भी हम लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। तो जब मैं गया चुनाव में, तो उन्होंने बड़ी लोगों से मिलने में बड़ी मदद की थी, तो मुझे बड़ा अफसोस भी। हालांकि मैं आज नहीं जानता था कि ऐसी बातें हुई हैं। तो मैं तो ये सफाई के सिलसिले में आ गया, तो बच्ची से मुलाकात, उनके फादर भी यहाँ खड़े हुए भाई साहब, तो पता नहीं क्यों आज तक नहीं हो रहा था ये सफाई, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे नहीं हो सकता ना कि पूरी ये यार्ड, ये कब्रिस्तान है क्रिश्चियन समुदाय का, मेरे भाई बहनों की कब्रिस्तान है, तो अगर हम जैसे सब करते हैं, वहाँ सेवाएं, लाइट लगाते हैं मरथल पे, कब्रिस्तान पे, तो ये क्यों छूटा रहेगा।
ये गलत बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ असफर भाई का, बंटी भाई का, फादर जेम्स का, इस बच्चों का, कि इन्होंने हमें इस बात का एहसास कराया। और नगर पालिका हमेशा तत्पर रहेगी, आपकी सारी भावनाओं के साथ है। हर मौके पे कभी भी कुछ भी हो आप हमें बताएं। आपका ये पालिका अध्यक्ष हमेशा तत्पर है आप लोगों को हर मौके पे सेवाएं देने के लिए। लेकिन बहुत शुक्रगुजार हम लोग भी हैं कि आपको थोड़ा सा कहा गया, आपने 200% अपना एफर्ट दे दिया। हाँ, जो कि जो है आदमी यहाँ बिल्कुल संतुष्ट है कि मतलब उनकी सुनवाई हो रही है। बंटी भाई देखिए, बात यह है ना, बहुत सारी दुनिया छोड़कर चले आए यही काम करने के लिए, लोगों की सेवाएं करने के लिए। तो अब ये भी ना करें तो आप बताओ क्या ही करें। तो सब कुछ छोड़कर आए हैं यही करने के लिए, अपने शहर के लोगों की सेवाएं करने के लिए, वही कर रहे हैं। इसमें कहीं को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी का, आप इस पूरी कम्युनिटी के एतबार से आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराया, तो शुक्रिया के पात्र आपका धन्यवाद। लगातार आप जो है कि आपके नेतृत्व में विकास कार्य चल रहे हैं, हाँ। सभी समस्याओं को देख रहे हैं। हाँ। क्या ऐसे हमेशा भी चलते रहेंगे कि जो है कि अब देखें, जब तक हम इस कार्यरत हैं, तो अभी मैंने कहा ना कि सब कुछ छोड़ के यही काम करने चले हैं अपने शहर के विकास से के लिए, लोगों की जो पालिका में तकलीफें हुआ करती थी उसको आसान करने के लिए। तो अब वही करते आए हैं, वही करते हैं, कर रहे हैं, वही करते रहेंगे जब तक भी हमें ये अवसर, जब तक हम इस जिम्मेदारी पे हैं तो करना तो पड़ेगा, करना ही है। 50 वर्षों से इसी तरह पड़ा है, आपको नजर में आया और काम करवा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये नजरिए की बात होती है, अपनी जिम्मेदारी की बात होती है। 50 साल बहुत वक्फा कम नहीं होता है, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अब मुझे अफसोस है कि इतने दिनों तक ये चीजें किसी के जहन में क्यों नहीं आई। शायद नजरिए की कमी रही हो। तो ये नजरिया है, आप पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड ये कब्रिस्तान है, आप इसको कैसे छोड़ सकते हो? जहाँ कब्रगाहों का लिहाज करना पड़ता है, नगर पालिका करती है। जहाँ मरथल पे हमारे हिंदू भाइयों की जहाँ पे दहन होता है उनका लिहाज करते हैं, साफ सफाई हो चाहे लाइट हो। तो फिर ये क्यों छूटा हुआ है? ये छूटना नहीं चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं भी माफी मांगता हूँ कि 2 साल अगर मुझे गुजर गए, शायद मुझे नहीं आया जहन में ये बात, ये मेरी कमी है। इसे आप चाहें तो इस तरह की चीजों के लिए अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो मुझे ये क्रिटिसिज्म कबूल होता है। लेकिन गैर जरूरी चीजों पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो यकीन माने हमें उसका कोई मतलब ही नहीं, हम लेते ही नहीं। लेकिन ये बात बहुत जरूरी थी, इसीलिए इन्होंने मुझे इसका एहसास करवाया। मुझे खुद बहुत सॉरी फील हुआ कि इतने दिन तक ये चीज कैसे रह गई, और अब कराया है तो ये बदस्तूर जारी रहेगी। और एलानिया मैं ये कह रहा हूँ कि हर दूसरे महीने में हमारी पालिका द्वारा पूरी यार्ड की सफाई होती रहे। हर जगह भाई रोज होती है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा वो नहीं है तो 2 महीने में एक बार तो हम करा ही देंगे। रोजाना